ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सबसे पहले हम भगवत गीता के अध्याय नंबर 7 में श्लोक नंबर 4 से 8 तक, फ्रॉम वर्स नंबर 4 to 8 we will chant together. Chapter number 7, श्लोक नंबर 4 to 8. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशु। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 4 से शुरू करेंगे। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, नॉलेज एंड विजडम। ज्ञान मीन्स इंफॉर्मेशन, विज्ञान मीन्स विजडम, विशेष ज्ञानम विज्ञानम। आपको साइट नहीं चाहिए, आपको इनसाइट चाहिए। आपको ट्यूशन नहीं चाहिए, आपको इंट्यूशन चाहिए। आपको साइट नहीं चाहिए, इनसाइट चाहिए। आपको ट्यूशन नहीं चाहिए, इंट्यूशन चाहिए। आपको नॉलेज नहीं चाहिए, विजडम चाहिए। ट्यूशन हर कोई दे सकता है, इंट्यूशन खुद लेनी पड़ती है। साइट हर कोई दे सकता है, इनसाइट आपके पास अपनी होती है। और यह ज्ञान की कल्मिनेशन है, ज्ञान का फिनाले है, जब आपके अंदर इनसाइट हो जाती है। इसे शास्त्रों में दर्शन कहा है, दृश्य नहीं कहा, दर्शन, स्वदर्शनम कहा। तो भगवान जी ने इस अध्याय में कहा, मैं तुझे ज्ञान भी दूंगा और विज्ञान भी दूंगा, बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। लेकिन उसके लिए तुझे मुझ में मन लगाना पड़ेगा, मेरे आश्रय में आना पड़ेगा, योग अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आपको म्यूजिक भी सीखना है तो आपको आश्रित होना पड़ता है। आपको संगीत सीखना है, आपको पेंटिंग सीखनी है, आपको पियानो सीखना है, आपको मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी कुछ भी सीखना है तो उस पर मन लगाना पड़ेगा, उस पर आश्रित होना पड़ेगा और संशय छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं ये फायदेमंद है कि नहीं है, आई डोंट नो, इज इट वर्थ इट। और जब तक ये अविश्वास है ज्ञान का, तो ज्ञान के प्रति हमारा रुझाव नहीं आता। जब पता चल जाए जरूरी है तो हम करते, फिर सीखते हैं, और सीखते हैं तो वो जीवन में बसता है। मार्च के महीने तक मुझे जूम मीटिंग के स्पेलिंग नहीं पता थे क्या होते, इन द सेंस मुझे नाम भी नहीं पता था,
जूम नाम की कोई चिड़िया भी है। लेकिन जब सर पे पड़ी, जिस सर पे पड़ी तो शुरू किया। जब शुरू करी क्लास तो एक क्लास बीच में बंद करनी पड़ी, क्योंकि इतनी डिस्टरबेंस थी, हमें पता ही नहीं था ये सारा सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट था, सुबह 4:30 बजे उठा। उठता तो मैं जल्दी, 4:30 बजे उठ के मैंने जूम की सैन फ्रांसिस्को की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें पार्टिसिपेट किया, जूम मीटिंग में, कि फाइंड आउट ये चलती कैसे है जूम। जब सर पे पड़ी तो ज्ञान आया, आश्रित हुए। आश्रित क्यों हुए? क्योंकि संशय नहीं था। संशय नहीं था कि ये जरूरी है कि नहीं जरूरी, पता है जरूरी है। तो जब ज्ञान के प्रति प्यास लग जाए तो आदमी कुछ नहीं छोड़ता। तो आसक्त मन आदर्श मेरे पे आश्रित हुए असंशयम। श्लोक नंबर 2 में भगवान कहते हैं अर्जुन को, मैं तुझे विज्ञान के सहित सारा का सारा बताऊंगा। मैं ज्ञान भी दूंगा, विज्ञान भी दूंगा। विशेषक ज्ञानम विज्ञानम, नॉलेज प्लस विजडम। सो व्हेन यू कीप ऑन रिपीटिंग सम आइडिया इन योर सबकॉन्शियस एंड, तो धीरे धीरे बस जाते हैं। जैसे बार बार आपको रिपीट किया, मुझको रिपीट किया, मेरा नाम शिवेंद्र नागर, शिवेंद्र नागर, शिवेंद्र नागर। जब इतनी बार रिपीट किया तो वो बस गया। अब रात के 2 बजे भी कोई पूछे कि नाम क्या है, तो ये नहीं कहते अच्छा मैं जरा सोच के बताता हूँ। यू डोंट इवन थिंक, आप ऑन द स्पॉट बोल देते हो। क्यों? क्योंकि ये बात कि आप शिवेंद्र नागर हो, ये बात कि मैं शिवेंद्र नागर हूं, ये नॉलेज नहीं रही, ये विजडम बन गई, बस गई। और विजडम बन जाए तो कोई आपको टेम्पटेशन नहीं दे सकता, कोई आपको प्रलोभन नहीं दे सकता। चाहे जितना मर्जी कोई प्रलोभन दे, टेम्पटेशन दे, पोटेशियम साइनाइड खाओगे क्या आप? टेम्पटेशन आएगी, पोटेशियम साइनाइड खाओगे? नहीं खाओगे पोटेशियम साइनाइड। क्यों? क्योंकि आपको विजडम है। ये विजडम कैसे आई? बार बार सोचो। और एक बार विजडम आ जाए तो संशय नहीं रहता। विजडम आ जाए तो संशय नहीं रहता। हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ये बताया कि पत्तों में जीवन है, लाइफ है। नोबेल अवार्ड मिला उन्हें। फ्रांस में वो टेस्ट करा रहे थे, एक्सपेरिमेंट बता रहे थे यूनिवर्सिटी में कि पत्तों में भी लाइफ है। तो उन्होंने क्या किया, एक पत्ते के ऊपर पोटेशियम साइनाइड फेंका, एक पत्ते के ऊपर पोटेशियम में साइनाइड छिड़का, और पत्ते ने रंग नहीं बदला। उन्होंने झट से बोला ये पोटेशियम साइनाइड नहीं है, और मुंह पे, जीभ पे लगा। मैंने कहा आप करो। जब ज्ञान हो तो संशय नहीं होता। तो भगवान कहते हैं मैं ज्ञान भी दूंगा और विज्ञान भी दूंगा, सारा का सारा बताऊंगा। नेक्स्ट लाइन है श्लोक नंबर 2 में, अशेषेण, अशेषेण, इसको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं भगवत गीता जी में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो भगवत गीता जी में नहीं है। और यदि भगवत गीता जी में नहीं है तो इट्स नॉट वर्थ इट, वी डोंट डिस्कस इट। हम ग्रुप डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। मैं उसके प्रोसेस में हूं। आई एम वर्किंग, 10 ग्रुप्स हैं, 10 ग्रुप्स बना रहा हूं 10-10 के। तो एक इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा कि यदि कोई और चीज पे बात करना शुरू कर दे, सो प्लीज वी विल फोकस ऑन द सब्जेक्ट। कोई कहे कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पे बात करनी है, एस्ट्रोनॉमी पे बात करनी है, हमारा सब्जेक्ट वेदांत है, और पूरा का पूरा बताऊंगा। इन द लास्ट सेंटेंसेस श्लोक नंबर 2 में, उसको जानने के बाद फिर कुछ और जानने लायक नहीं रहेगा। Once you know the highest philosophy, there is nothing else to know. For example, जागने के बाद सपने के जानने की जरूरत नहीं है। You know the absolute reality that was a dream. So जागने के बाद you don't need anything. सपने की रियलिटी समझ आ जाती है। इसी तरह से सेल्फ रियलाइजेशन के बाद कुछ और जानना नहीं रहता। श्लोक नंबर 3 में भगवान ने कहा, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, राह कठिन है बहुत पनघट की, बहुत कम लोग आते हैं। हजारों में से कोई एक विरला आता है, आउट ऑफ 1000 1 पीपल कम। जब आज से 5000 साल पहले 1000 बोला तो आज के
कांटेक्ट में हम इसको कह सकते हैं लाखों लोगों में से कोई एक आता है, और उसमें से भी सीरियस बहुत कम होते हैं। जनरली तो हम पेरिफेरी में चलते हैं। अब मंदिर चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, सबसे ज्यादा भीड़ कहां होगी? अब बांके बिहारी मंदिर चले जाओ, अब बालाजी चले जाओ, बद्री केदार चले जाओ, सबसे ज्यादा भीड़ सेंट्रम में नहीं होती। जहां विराजमान है बालाजी, जहां विराजमान है बांके बिहारी जी, जहां विराजमान है बद्री विशाल, सबसे ज्यादा भीड़ होती है मंदिर के बाहर गोल गप्पे वालों के पास, आलू पूरी खाने वालों के पास। सो हम अध्यात्म में पेरिफेरी में रहते, हम अध्यात्म की पेरिफेरी में रहते, रियलिटी में नहीं आते। तो हजारों लोगों में से कोई एक अध्यात्म में आता है, और उसमें से भी कोई विरला है जिसको प्यास लगी है। ओशो की कहानी है, मैं अक्सर बताता हूं, लेकिन यहां जरूरी है। एक ट्रेन में, पुराना समय, एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, बड़ी गर्मी थी, और लोग सुराहियों में पानी लेके जाते थे, तब मिनरल वाटर सिस्टम था नहीं। तो तभी एक आदमी, एक बच्चा फटी हुई कमीज वाला पानी के गिलासेस लेके आया, ठंडा पानी, बर्फ वाला, सब पीने लगे। एक आदमी ने पूछा, लाला जी ने पूछा उस लड़के से, कितने का दिया पानी का गिलास? ये पानी कितने का दिया? उसने कहा 50 पैसे का। पुरानी बात है। लाला जी ने बोला 25 पैसे का देना है। वो फटी हुई कमीज वाला लड़का एक सेंटेंस बोल के चला गया, कहने लगा, लाला जी अभी प्यास नहीं लगी होगी, लाला जी अभी प्यास नहीं लगी होगी, क्योंकि जब प्यास लगी हो तो भाव नहीं पूछता। तो हम अध्यात्म में आते तो हैं, अध्यात्म में आते तो हैं, लेकिन पिकनिक बनाने, अध्यात्म में आते तो हैं नेटवर्किंग करने, अध्यात्म में आते तो हैं उसका पेरिफेरी में गोलगप्पे खाने, और सोचते हैं कि हमने स्पिरिचुअल कर लिया, हमने स्पिरिचुअलिटी कर ली। स्पिरिचुअलिटी है जागो और भागो, जागो और भागो। When you pursue spirituality for self-realization, that is real spirituality. Quoting again Osho. ओशो कहता है स्पिरिचुअलिटी को संसार के सुख के लिए इस्तेमाल करना ऐसे ही है जैसे $1000 के नोट को टॉयलेट पेपर की तरह यूज करना। अगले श्लोक में आज हम बताते हैं उस परमात्मा का, उस संसार के दो स्वरूप हैं, परा और अपरा, लोअर और हायर। ये लोअर और हायर क्या है? श्लोक नंबर 4 से आज हम शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 से, अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 4 से शुरू करेंगे। चैप्टर 7 वर्स नंबर 4। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। Earth, water, fire, air, space, mind, intellect, and also ego. Such is the eightfold division of my Prakriti nature. भगवान कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये मेरे 5 तत्व हैं, मेरे 5 स्वरूप हैं। स्काई, वाटर, अर्थ, फायर, एयर, ये 5 महाभूतों का शरीर बना है। ये मेरे 8 प्रकार की प्रकृति है, और ये 8 प्रकार की प्रकृति 5 महाभूतों से बनी है। ये क्या क्या है, मैं इसको समझाता हूं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूतों का
स्थूल शरीर, स्थूल एस्पेक्ट, तो पंच महाभूतों का ग्रॉस एस्पेक्ट है ये फिजिकल बॉडी। प्लीज लिसन मी, यदि आप आत्मबोधा पढ़े उसमें पूरा का पूरा पूरा पोर्शन है पंचीकरण पे, जिसपे आप आत्मबोध के चौथे या पांचवें चैप्टर पे, पांचवें एपिसोड पे आपको प्राप्त हो जाएगा। यूट्यूब में अवेलेबल है, गीता जी वेदांता वेबसाइट है, मैं आपको भेज दूंगा, somebody wants it। लेकिन आत्मबोधा के पूरा चौथा पांचवा वर्ष इसी पर बताता है पंचीकरण, पंच महाभूतों से ये शरीर बना है। प्लीज लिसन मी। और ये पंच महाभूतों का ग्रॉस फॉर्म, स्थूल फॉर्म है ये शरीर, आंख, हाथ, पांव, ये ग्रॉसिफिकेशन, अर्थात ये जो अग्नि हमें दिख रही है, ये जो जल हमें दिख रहा है, ये पूर्ण जल नहीं है, इसमें जल भी है, इसमें अग्नि भी है, इसमें वायु भी है, इसमें आकाश भी है, इसमें पृथ्वी भी है। पांचों तत्व हैं जल में। वायु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें फायर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबस्टेबल गैस है, इसमें एलिमेंट्स भी है, अर्थ एलिमेंट्स भी है, मिनरल्स भी है। सो जो हम देख रहे हैं ये शरीर, ये जो शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ है, ग्रॉस फॉर्म से। तभी आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद में आप जब जाते हैं, नेचुरोपैथी में खासकर आप जाते हो, तो आपको इन पंच महाभूतों के साथ ही सिंबलाइज यूज किया जाता है। आपको मड बाथ दिया जाता है, आपको सूरज के सामने लिटाया जाता है, आपको ठंडा गर्म किया जाता है, आपको सोना में गर्म सोना फिर ठंडा दिया जाता है। ये पंच महाभूतों के साथ ही आपको उपचार किया जाता है। शरीर क्योंकि पंच महाभूतों से बना, जैसे टेम्परेचर हो जाए, आपको टेम्परेचर हो जाए 102, 103, 104, अग्नि तत्व बढ़ रहा है, तो घर में डॉक्टर क्या कहता है आपको, सर पे ठंडे पानी बर्फ की पट्टियां करो। अर्थात अग्नि तत्व आपका बढ़ रहा है, तो जल तत्व से उस अग्नि तत्व को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो ये जो बॉडी है, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस, neither I claim myself an expert in this, but the human body constitutes of पंच महाभूता in a grossified form। but जब ये पंच महाभूत सटल फॉर्म में होते हैं, नेसेंट फॉर्म में होते हैं, सूक्ष्म लेवल पे होते हैं, तो ये बनाते मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, जिसे चित्त कहा जाता है। ये चित्त क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये मन, बुद्धि, अहंकार क्या करता है हमारे जीवन में, चित्त बनाता है। ये चित्त है, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। ये ये जो तीन चीजें हैं, माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो, ये चित्त बनता है। चित्त को आम भाषा में कहते हैं कंडीशनड कॉन्शियसनेस, इसको कहते हैं कंडीशनड कॉन्शियसनेस। मीनिंग वो जो परमानंद है, वो जो परमात्मा है, उसने एक स्मॉल फॉर्म ले ली, एक कंडेंस्ड फॉर्म ले ली, कंडीशनड हो गई। मैं समझा देता हूं, मुश्किल नहीं है समझना, लेकिन मेरे साथ आपको थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। जो परमात्मा है वो पानी है, इमेजिन कीजिए। परमात्मा जो है वो पानी है, और जो चित्त है, इमेजिन की ये पानी है, चारों तरफ ये पानी है, और चित्त जो है वो आइस का पीस है। चित्त जो है वो आइस का पीस है, परमात्मा जो है वो पानी है, और चित्त जो है कंडीशनड कॉन्शियसनेस, वो बर्फ है। और आपने पानी के एक ह्यूज टैंकर में या समुद्र में बर्फ का पीस है, वो धीरे 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 क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व। और जब बर्फ पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए तो अपने वास्तविक स्वरूप पे पहुंच जाती है, अपने ओरिजिनल नेचर पे पहुंच जाती है। और वो ओरिजिनल नेचर क्या है, बर्फ की ओरिजिनल नेचर क्या है, पानी। बर्फ
बर्फ बनने से पहले पानी था, बर्फ के दौरान पानी है, और बर्फ खत्म होने के बाद पानी है। बर्फ ने उस पानी का एक नाम रूप दे दिया। सिमिलरली भगवान आत्मा, उस परमात्मा ने ये चित्त, ये इंडिविजुअल, ये शिवेंद्र नागर इंडिविजुअल बना दिया, चित्त बना दिया। चित्त क्यों बना? 3 चीजों के कारण, माना, बुद्धि, अहंकार। जितना चित्त स्ट्रांग होगा, जितना कंडीशनड कॉन्शियसनेस ज्यादा प्रबल होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतने भगवान से हम ज्यादा दूर हैं। उतनी, जितनी बर्फ ज्यादा सिल्ली होगी, जैसे बर्फ की ब्रिक है बहुत बड़ी, उसको पानी बनने में कम समय लगेगा। एक बर्फ की पतली सी स्लाइस है, उसको पानी बनने में कम समय लगेगा। सिमिलरली जिसकी ईगो बहुत ज्यादा है, जिसकी डिजायर बहुत ज्यादा है, जिसके दिमाग में क्लटर बहुत ज्यादा है, जिसके बेकार के आइडियाज बहुत ज्यादा है, जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो है, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जिसकी ईगो बहुत सूक्ष्म है, उसको जल्दी टाइम, उसको मोक्ष मिलने में जल्दी समय लगेगा, उसको समय जल्दी, देर से नहीं होगा। सो जो ये शरीर जो है, इसको कहा गया शरीर, मन, बुद्धि, ये मेरी 8 प्रकृति है। ये मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। कौन कौन सी? 5 महाभूतों से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। सबसे स्थूल है पृथ्वी, सबसे ग्रॉसेस्ट है पृथ्वी, बिकॉज उसको 5 इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है। बी विद मी, इट्स इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी विद मी। जो पृथ्वी, द अर्थ कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय 5 सेंसेस। यू कैन सी अर्थ, यू कैन स्मेल अर्थ, यू कैन हियर द साउंड ऑफ अर्थ। जब पत्थर गिरते हैं, टेस्ट कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टच कर सकते हो, साइट कर सकते हो। 5 इंद्रियों से अर्थ को अनुभव किया जा सकता है। जल को 4 इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है। द वाटर कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय 4 एलिमेंट, 4 senses. The earth can be contacted by 5 senses. Water can be contacted by 4 senses. आप वाटर को टेस्ट कर सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन वाटर में कोई स्मेल नहीं है। यदि स्मेल है वाटर में तो कुछ और है। वाटर के बाद है फायर। फायर कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय 3 सेंसेस। आप देख सकते हो फायर को, आप टच कर सकते हो, उसमें साउंड है। फायर में कोई स्मेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें यदि स्मेल है तो कुछ और पड़ा हुआ है। एयर कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय 2 सेंसेस। आप हवा को महसूस कर सकते हो, सुन सकते हो। और आकाश जो है, स्पेस है, कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय ओनली 1 सेंसेस, विच इज साउंड। सो पृथ्वी 5 इंद्रियों से अनुभव की जा सकती है, जल 4 इंद्रियों से, अग्नि 3 इंद्रियों से, वायु 2 इंद्रियों से, और आकाश 1 इंद्रिय से। आकाश को सिर्फ सुन सकते हो, आवाज। देयर इज अ स्पेस, देयर इज अ साउंड। गुंबद में जाओ तो आवाज बदल जाती है। स्पेस में बहुत सारी चीजें हो तो आवाज गूंजती नहीं है। सो ये है हमारा शरीर, पंच महाभूतों से बना हुआ, जो 5 इंद्रियों से एक्सपीरियंस होता है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। पृथ्वी 5 इंद्रियों से, जल 4 से, अग्नि 3 से, वायु 2 से, आकाश 1 से। उससे सूक्ष्म है मन। सेंसेस से सूक्ष्म है, सटल है मन। माइंड कैन नॉट बी सीन बाय फिजिकल बॉडी। आई कांट सी योर इमोशंस। मैनिफेस्टेशन देख सकता हूं, इमोशंस नजर आते। और आपका, मेरी बॉडी है, ये जो मेरी बॉडी है, इस दीवार को टच नहीं कर सकती, मेरी सीमा। लेकिन मेरा मन कहां जा सकता है? मेरा मन जा सकता है ओनली नोन प्लेसेस पे। योर माइंड कैन नॉट गो टू अननोन प्लेसेस। आपका मन जिंजा नहीं जा सकता,
आपका मन मकररी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज इफ यू डोंट नो, माइंड कैन गो टू ओनली नोन प्लेसेस। सो शरीर स्थूल है, मन उससे ज्यादा वास्ट है। बुद्धि कैन गो टू द नोन एज वेल एज टू अननोन, और ईगो लास्ट में जाती है, सबसे लास्ट। जब मैं चारों तरफ मैं भगवान को देख रहा हूं, अभी भी ईगो है, सूक्ष्म ईगो है। आई सी द गॉड पल्सेटिंग एवरीवेयर, तुझ में राम, सब में राम, सब में राम समान। अभी भी ईगो, अभी भी कल्प समाधि नहीं। यदि आप कहते हो मैं जो बहुत प्रभु करता हूं, मैं प्रभु का बहुत शुक्राना करता हूं, अभी भी कम वक्त ईगो है। क्योंकि दो है, मैं और भगवान, और मैन माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड। तभी अष्टावक्र में कहता है जब अहंकार जाएगा तभी जाएगा। ईगो मतलब इंडिविजुअलिटी, आई। तो ये मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। उसके आगे क्या कहते हैं भगवान जी? श्लोक नंबर 5, अध्याय नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, वर्स नंबर 5। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। This is the lower, but different from it, O Mahabaho, know my higher Prakriti nature, the life element by which this universe is supported. आत्मा गुढ़ाकेशा सर्वभूतश्च यस्थितः, ये अपरा है। अपरा मीन्स लोअर है। ये जो 8 चीजें भगवान ने बताई हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, ये मेरी 8 प्रकार की प्रकृति जो है, भगवान कहते हैं ये अपरा प्रकृति है। अपरा मीन्स लोअर। Now, because we are student of a Bhagavad Gita, we should know this vocabulary. At least ये basic words हमें समझ आने चाहिए। para, अपरा। अपरा means lower, para means higher. So ये जो 8 प्रकृति है, ये मेरी लोअर प्रकृति है। अपरा means क्षणभंगुर, अपरा means perishable, अपरा means जेवर, para means सनातन, imperishable, para means सोना। सोना para, जेवर अपरा है, ऊन परा है, स्वेटर अपरा है। ये शरीर मन बुद्धि अपरा है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो परा। परा मीन्स आय, परमात्मा जिसे शब्द नाम दे, परमात्मा। तो वो ये अपरा प्रकृति है, और उससे श्रेष्ठ, उससे अन्य, उससे अलग हे महाभाव अपर प्रकृति है। मेरी जीवभूत परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया हो गया। बर्फ कहती है, सॉरी, पानी कहता है बर्फ को, तू मुझको जान, जिसमें सारे बर्फ का आधार है। पानी बर्फ से पहले, मध्य, बाद में, सब में एक है। तो वो उसको जान। वो कौन है महाबाहो? जो सारी सृष्टि को चला रहा है। हर बल्ब को 0 वॉट्स का, 5 वॉट्स का, 10 वॉट्स का, 20 वॉट्स का। अब तो एलसीडी के कारण वॉट्स कम हो गए हैं, नहीं तो पुराने जमाने में 25 वॉट, 40 वॉट, 60 वॉट्स, 100 वॉट्स के बल्ब्स होते हैं। तब तो एलईडी में 5 वॉट्स का बल्ब भी बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन पुराने जमाने का मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, क्योंकि ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझाना जरूरी है। बल्ब है हमारा ये शरीर, ये शरीर जो हमारा बल्ब की तरह, और बल्ब का जो बाहर का स्वरूप है वो शरीर है, ये फिजिकल शरीर है।
और उस बल्ब के अंदर पुराने जमाने में एक फिलामेंट होता था, एक फिलामेंट होता जो आपस में बंधता था। और ये जो फिलामेंट है बल्ब के अंदर, वो है मन, बुद्धि, अहंकार। ये इंडिविजुअल है, ये चित्त है। ये फिलामेंट चित्त है और बल्ब है। लेकिन 25 वॉट्स का बल्ब, 0 वॉट्स का बल्ब, 40 वॉट्स का बल्ब, 60 वॉट्स का बल्ब, 100 वॉट्स का बल्ब, सबका बल्ब का बॉडी अलग अलग है, फिलामेंट अलग है, लेकिन सब में जो ऊर्जादायक बिजली है वो एक है, वो एक है। बल्ब की शक्ल है, जस्ट 0 वॉट्स का बल्ब छोटा सा है, 100 वॉट्स का बल्ब बड़ा सा है, फिलामेंट अलग है, लेकिन बिजली सब में एक है। वो एक है जिसने सारे अनेक लिए। 0 वॉट्स, 40 वॉट्स। सिमिलरली जो ड्रग के नशे में धुत लेटा हुआ है, उसके अंदर भी वही आत्मा है, लेकिन वो एक्सप्रेशन ऑफ आत्मा क्या है? बहुत डल है। उसके अंदर भी परा प्रकृति है, उसके अंदर भी आत्मा है, उसके अंदर भी प्रभु तत्व है। 0 वॉट्स के बल्ब में भी इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी का एक्सप्रेशन जो है बहुत डल है, डार्क है। सिमिलरली हम में और आप में भी परमात्मा तत्व है, हमारा एक्सप्रेशन ज्यादा है, हमारा एक्सप्रेशन ज्यादा है। विवेकानंद, राम तीर्थ परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी राम तीर्थ, रमनाम ऋषि, वो ब्राइट एंड ब्रिलियंट बल्ब्स हैं, उनके अंदर भी आत्मा वही है, लेकिन उनका मन बुद्धि बड़ा शार्प है क्योंकि ईगो कम है। तो परमात्मा जो है सब में विराजमान है, वो परा प्रकृति है। जीवभूत परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया हुआ है। तो ये सारा संसार को एक तत्व ने धारण किया, वो प्रभु है, वो आत्मा है। उसको नाम कुछ दे दीजिए, उसको कृष्ण कह दीजिए, उसको राम कह दीजिए, उसको शिव कह दीजिए, गणेश कह दीजिए, डजंट मैटर। बर्फ को आप आइस कह दीजिए, ठंडा कह दीजिए, बर्फ को कोई भी नाम दे दीजिए, बिजली को इलेक्ट्रिसिटी कह दीजिए, करंट कह दीजिए, बिजली कह दीजिए, इट डजंट मैटर, वो सब में एक, वो प्रभु। तो फोकस कहाँ है आपका? परा पे या अपरा पे? और जब परा और अपरा मिलते हैं तब ये लाइफ शुरू होती है। श्लोक नंबर 6, अध्याय नंबर 7, चैप्टर नंबर 6, वर्स नंबर, चैप्टर नंबर 7, वर्स नंबर 6। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। Know this to be the womb of all beings. I am the origin and dissolution of the whole universe. Know this to be the womb of all beings. सारा संसार इसी से निकला है, इसी में चल रहा है और इसी में खत्म हो रहा है। पानी कहता है बर्फ मेरे से ही चली है, मेरे में ही टिकी है और मेरे में ही खत्म हो जाएगी। सोना कहता है बर्फ मुझसे निकली, मुझ में चली और मुझ में ही खत्म हो जाएगी। श्लोक नंबर 4 talks about the matter. Verse number 4 talks about matter. 4 वर्स नंबर मैटर पे बात करता है, वर्स नंबर 5 स्पिरिट पे बात करता है। और जब मैटर और स्पिरिट मिलते हैं तब इंडिविजुअल बनता है, आप और मैं बनते हैं। सो इंडिविजुअल क्या है? मैटर एंड स्पिरिट। वर्स नंबर 4 टॉक्स अबाउट 8 तरह की अपरा प्रकृति है, 8 स्वरूप है। ये मैटर है, एंड मैटर इज पेरिशेबल, मैटर इज चेंजेबल, इम्पेरिशेबल है इन दैट सेंस।
लेकिन मैटर जो है वो चेंजेबल है, परसीवेबल है। लेकिन जो हम में आत्मा है वो इम्पेरिशेबल है। मैटर और स्पिरिट, जड़ और चेतन, शरीर मन बुद्धि और अहंकार और आत्मा मिलके इंडिविजुअल बनाती है। ये सारे भूतों की योनि है। मैं ही समस्त जगत की उत्पत्तियों और प्रलय हूं। मीनिंग when the matter and spirit combined, this universe comes. The universe of the waves and the oceans is an interesting example. ओशन कहता है वेव्स की उत्पत्ति भी मैं करता हूं, लहरों की उत्पत्ति भी मैं करता हूं। लहर मुझ में ही टिकते हैं और मुझ में ही खत्म हो जाते हैं। पानी कहता है संसार, सारा संसार, सारा समुद्र मुझसे हुआ। तो जड़ जो है वो नाशवान है, पेरिशेबल है, अपरा है। आत्मा जो है वो अपरा है, इम्पेरिशेबल। जेनेसिस एंड रेवोल्यूशन है बाइबल का पहला और आखिरी अध्याय। पहला क्रिएशन एंड द लास्ट इज रेवोल्यूशन। रिवील होता है, प्रलय होती है। जेनेसिस जो है उसमें सृष्टि को बताया है, उसमें पहला शब्द है देयर इज नथिंग अदर बिफोर द गॉड, एकम है। जनरली हम जब बात करते हैं सृष्टि की, जब हम सृष्टि की बात करते हैं तो क्रिएशन की बात में हमारे यहाँ पे 9 अवतार, दश अवतार है भगवान विष्णु की। क्रिएशन है और क्रिएशन, और जो क्रिएशन होती है वो एक दिन खत्म जरूर होती है, उसे प्रलय कह दो। हर चीज जो बर्फ क्रिएट हुई है खत्म होगी। आपकी बॉडी, मेरी बॉडी क्रिएट हुई है, मेरा माइंड क्रिएट हुआ है, मेरे आइडियाज, थॉट्स क्रिएट हुए हैं। ये इसकी जनरेशन है, इसकी क्रिएशन है, और इसकी डिसोल्यूशन भी होगी, इसकी प्रलय भी होगी। चंदा मरिए, तारे मरिए, साधो ये मुर्दों का गांव। कबीरदास जी ने कहा चंदा मरिए, तारे मरिए, साधो ये मुर्दों का गांव। पीर मरिए, पैगंबर मरिए, बीमार मरिए, हकीम मरिए, चांद मरिए, सूरज मरिए, साधो ये मुर्दों का गांव। तो शरीर मन बुद्धि नाशवान हो, लेकिन जो आत्मा है, जो परम तत्व है हमारे अंदर, वो अविनाशी है। और वो संसार में कैसा फैला हुआ है। अब 4-5 श्लोक आएंगे, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। ये 10वें अध्याय में ज्यादा आएंगे। 10वें अध्याय में भगवान जी शुरू करेंगे अपनी लीला को। इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं, इसमें नदियों में मैं गंगा जी हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं, धनुषधारियों में राम हूं, यादवों में मैं कृष्ण हूं, अर्जुन पांडवों में अर्जुन हूं। उसकी श्रृंखला शुरू होगी, लेकिन उससे पहले अपनी सत्ता के बारे में वो क्या बताते हैं। जब ये पहली बार मैंने गीता जी का ये श्लोक पढ़ा, पहली बार मैं जब गीता जी का ये श्लोक पढ़ा तो मुझे लगा गीता जी तो बहुत हमें अहंकार बनाती है। हम कहते हैं गीता जी पढ़ेंगे तो निरहंकार ही हो जाएंगे, अहंकार खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान में तो बहुत अहंकार है। क्या है? श्लोक नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, वर्स नंबर 7, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7, वर्स नंबर 7। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। There is not higher than me, O Dhananjaya,
All this is strung on me as rows of gems on a string. प्रभु जी हम मोती तुम धागा, रविदास का भजन है। प्रभु जी हम मोती तुम धागा। मोती और धागे का क्या संबंध है? धागा मोती से पहले भी है, मोती के दौरान भी है और मोती के बाद भी है। हम सब अलग 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 मोती, काला मोती, सफेद मोती, लाल मोती, नीला मोती, हरा मोती, महंगा मोती, सस्ता मोती, इंपोर्टेड मोती, इंडियन मोती। हर मोती का बड़ा मोती, छोटा मोती, हर मोती का नाम, रंग, स्वरूप, कॉस्ट अलग है, लेकिन सब मोतियों को जो बांधा हुआ है वो एक धागे में बांधा हुआ है और वो धागा दिखता नहीं। यहां तो भगवान जी ने एक इंटरेस्टिंग और बात की है, सूत्र मणि गणाइवा, जो मणियां हैं वो भी सूत्र की हैं, जो मणियां हैं वो भी धागे की हैं। व्हाट इज इट मीन्स? सूत्र मणि गणाइवा, तो असल में ये जो शरीर, मन, बुद्धि है ये भी परमात्मा ही है। इस इन द सेंस, इन रियलिटी देखिए, ये तत्व, पंच तत्व जो बने हैं इसके एक्सट्रीमिटी में चले जाइए, दिखता है हमें, है क्या इसका आधार? जैसे सांप दिखता है हमें, सांप दिखता है लेकिन उसका आधार क्या है? वो रोप। और जैसे रोप समझ आ जाए सांप डिसॉल्व हो जाता है। तो जैसे आत्मा सबका ज्ञान हो जाए, शरीर मन बुद्धि डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व इन द सेंस, जैसे आपको ज्ञान हो जाए रस्सी का तो सांप नॉन एग्जिस्टिंग हो जाता है। सिमिलरली भगवान कहते हैं, हे धनंजय, श्लोक में आते हैं, इस संसार में कैसे प्रकट होता हूं मैं? हे धनंजय, मुझसे अधिक श्रेष्ठ संसार में कुछ और नहीं है। ये श्लोक, जब ये लाइन मैंने पहली बार पढ़ी, मुझे लगा क्या बात हो गई। हम गीता पढ़ने आए अहंकार कम करने, हम गीता पढ़ने आए ईगो, क्योंकि बार बार कहा जाता है ईगो प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम। और यहां भगवान कहते हैं मुझसे अधिक श्रेष्ठ कुछ है नहीं। भगवान तो ईगो बहुत है, लेकिन जब भगवान कहते हैं आई, इसका मतलब बॉडी माइंड इंटेलेक्ट नहीं है, वो आत्मा है और वो सब में एक है। वो सब में एक है, सब में एक जानी जान है, वो सब के अंदर एक विराजमान है। लेकिन जब उस परम ज्ञाता तत्व, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता तो जो शरीर चल रहा है उसको हम श्रेष्ठ मानने लगते हैं। कुछ लोग थोड़े से ज्ञानी हैं, वो शरीर को श्रेष्ठ नहीं मानते, वो मन बुद्धि को श्रेष्ठ मानते। लेकिन जो परम ज्ञानी है वो जानते शरीर मन बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वो आत्मा, जो सब शक्तियों का आधार है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ विराम लूंगा, कल इस श्लोक को मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन करूंगा। कठपुतली के खेल को देखो, कठपुतली के खेल में अलग 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 काठ की पुतलियां नाच रही हैं, गा रही। बच्चा सोचता है ये लिटरली कठपुतलियां लाइफ में एक्टिव है, ये सामने लड़ रही हैं, खा रही हैं, लड़ रही हैं। कठपुतली के खेल में देखो कभी। लेकिन जो थोड़ा सा ज्ञानी है उस खेल का, वो कहता है नहीं नहीं, ये देख पीछे तार नजर आ रही है, तार चला रही है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है वो जानता है उसका तार का आधार कुछ और है। तो जो अहंकारी है वो तो मानता है मैंने काम किया, मेरे बॉडी ने, मेरी आत्मा, मैं सुंदर हूं, मेरा शरीर है। लेकिन जो थोड़ा सा ज्ञानी है वो शरीर से ज्यादा मन बुद्धि चित्त अहंकार को वैल्यू देता है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है वो जानता है ये शरीर मन बुद्धि अहंकार अपरा है, लोअर है, जो सर्वश्रेष्ठ है वो परमात्मा है, वो आत्मा है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। प्रभु जी हम मोती तुम धागा,
और धागा हर मोती का आधार है, दिखता नहीं। संसार में प्रभु हर वस्तु व्यक्ति का आधार है, जो आत्मा है हर जीव जंतु का आधार है, लेकिन दिखता नहीं। दिखता क्या है? जो सामने नजर आता है। सोचिएगा इस बात। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।